उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में लगभग 2360 पदों पर फोर्थ क्लास की भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा लगभग 125-30 से अधिक भर्तियां योग प्रशिक्षकों की है जो महाविद्यालयों में तैनात हो रहे हैं। ये भर्तियां भी आउटसोर्स एजेंसी को दी गई हैं और ये सारी एजेंसियां उत्तराखंड से बाहर की हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक और उत्तराखंड के मुख्य सचिव साफ ऐलान कर चुके हैं कि आउटसोर्स के पदों पे अब कोई भर्तियां नहीं होंगी। जो नियमित पद हैं विभागों के, उन पदों पर आउटसोर्स से नहीं भर्तियां होंगी। दूसरी ओर आउटसोर्स पे बाकायदा ये भर्तियां हो रही हैं और आउटसोर्स एजेंसियां भी सारी उत्तराखंड से बाहर की हैं, दिल्ली की हैं और दूसरी जगह की। बड़ा सवाल ये है कि अगर आउटसोर्स से भर्तियां होंगी तो फिर उत्तराखंड में सेवा योजन कार्यालयों का क्या मतलब रह जाता है। मतलब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेवा योजन कार्यालय रोजगार मेले आयोजित करते हैं। मतलब अगर बाहर कहीं फैक्ट्रियों में मजदूर भरने हैं तो सेवा योजन कार्यालय भर्तियां आयोजित करता है, और सरकारी विभागों में अगर आउटसोर्स से भर्तियां होनी है तो वो सेवा योजन कार्यालय नहीं आयोजित करता, उसका ठेका बाहर की आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर उपनल जैसी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, पीआरडी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, सेवा योजन कार्यालय अपने आप में उसको एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के तौर पे जो है काम दिया जा सकता है। और इस तरीके की आउटसोर्सिंग एजेंसियां जो उत्तराखंड से बाहर की हैं, उनको जब मैन पावर सप्लाई करने का इन विभागों में काम दिया जाता है तो वो उत्तराखंड के लोगों को नहीं नियुक्तियां मिलती हैं। दूसरा, SC, ST, OBC, EWS के अंतर्गत जो लोगों को आरक्षण दिया जा सकता था उत्तराखंड के लोगों को, वो आरक्षण के रोस्टर का भी ये पालन नहीं करते। और आप ये देखिए कि इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि कोई कितना पढ़ा लिखा हो। कायदे से होना तो ये चाहिए था कि चाहे फोर्थ क्लास की ही भर्तियां होती, लेकिन इन भर्तियों का रेगुलर विज्ञापन निकलता, रेगुलर विभाग विज्ञापन निकालता, विभाग में लोग आयोजित करते, एक छोटी सी लिखित परीक्षा होती, कुछ इंटरव्यू होता, उसका व्यवहारिक स्किल देखा जाता। अगर कोई फोर्थ क्लास का एम्प्लॉय भी है तो कुछ तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ तो व्यवहारिक स्किल देखी जानी चाहिए। एक और उत्तराखंड में इतना दुर्भाग्यपूर्ण माहौल है कि आए दिन ये शिकायतें मिलती हैं कि स्कूल में टीचर नदारद है और भोजन माता स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रही है। तो कम से कम आज की डेट में जो बीटेक पास बच्चे हैं, जो फोर्थ फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, वो भी फोर्थ क्लास की नौकरियों के लिए, आशा जैसी नौकरियों के लिए जो है लाइन पे लग रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? अगर फोर्थ क्लास की भी भर्तियां अगर सरकार आयोजित कर रही है, उसमें भी प्रॉपर आयोजित कर ले, इनको आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेके पे ना दे और प्रॉपर विभाग भर्तियां आयोजित करे, तो पढ़े लिखे बच्चे मिलेंगे जो कि दूसरे जो पद हैं, शिक्षकों के हैं या दूसरे पद हैं, जरूरत पड़ने पर उन कामों को भी कर सकते हैं, कंप्यूटर हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को व्यवहारिक नॉलेज दे सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से दिल्ली और दूसरे प्रदेश की आउटसोर्सिंग एजेंसियों को ठेका दिया जाएगा कि वो यहाँ की शिक्षा विभाग में, महाविद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसी पर लोगों को लगाएं, तो न सिर्फ इन एजेंसियों का जो इतिहास है वो भ्रष्टाचार का है, पैसे लेकर के ये लोग नौकरियां लगाते हैं, लाख लाख 2-2 लाख लोगों को रुपए लेकर के लोगों को भर्तियां करते हैं, और क्वालिटी का कोई, क्वालिफिकेशंस का कोई भी जो है देखा जोखा, कोई भी ब्यौरा इनसे नहीं लिया जाता। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि कृपया ये जो कदम है शिक्षा विभाग का, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इस कदम को वापस लिया जाए। नहीं तो आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य जिस काम के लिए हमने बनाया था उसका औचित्य खत्म हो जाएगा। सरकार से निवेदन है कि इससे पहले इस मामले को पॉलिटिकल तूल दिया जाए, इसमें राजनीतिक पार्टियां इसमें आगे आए, इसका विरोध करें, सरकार की छवि पे गलत असर पड़े। शिक्षा विभाग से और सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस तरीके के दुर्भाग्यपूर्ण जो फैसले हैं इनको वापस लिया जाए, और चाहे कोई नियमित पदों की भर्तियां हो, चाहे कोई फोर्थ क्लास की मृत संवर्ग की भर्तियां, अगर आप कोई भी भर्तियां करते हैं, क्योंकि ये भर्तियां नियमित, इनकी जो कार्यशैली है वो नियमित कार्यशैली है। अगर फोर्थ क्लास आपको एम्प्लॉय रखना है तो वो नियमित रहना है, उसने ऐसा नहीं है कि आज रखो कल हटा दोगे उसे, हायर एंड फायर बेसिस पे नहीं है।
तो मेरी सरकार से निवेदन है कि चाहिए आउटसोर्स की जो ये 4th क्लास की भर्तियां हैं, इनको या तो उपनल के माध्यम से कराएं, या तो पीआरडी के माध्यम से कराएं, या तो सेवा योजन कार्यालय किस बात के लिए रखे हैं आपने, या तो बंद कर दो इन कार्यालयों को। तो या तो सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से ये भर्तियां कराई जानी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जो बेरोजगारों का आक्रोश है सरकार के प्रति, ये और अधिक बढ़ेगा, जिसका खामियाजा उत्तराखंड में सरकार को उठाना पड़ेगा।